स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6 को। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। जियून पार्क और मिंजू को साथ में देख के बहुत दुखी हो रही थी और घर पे आकर मिंजू का सारा गुस्सा अपने टॉय के ऊपर निकाल रही होती है और फिर योगा करने लगती है अपने मन को शांत करने के लिए। इधर पार्क काफी कंफ्यूज होता है, इसे जीवन की याद आती है, लेकिन मिंजू भी पूरे दिन इसके पीछे लगी रहती है। आज बोल रही होती है कि तुम्हारी वजह से मैं रात भर उल्टियां कर रही थी। पार्क डर गया होता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया, लेकिन एक कॉफी की बात कर रही होती है। यहाँ तक तो मिन को भी अब इन दोनों के ऊपर शक होने लग गया है कि इनका रिश्ता क्या चल रहा है आखिर। पार्क ने प्रेशर में आकर आज मिंजू को समझा दिया कि देखो, मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम जानती हो ना, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ये बहुत ही गलत है। मिंजू ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद करने लग गए हो ये भी जानती हूँ। खुद को रोको मत मुझे पसंद करने से, अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। अब पार्क बोले तो बोले क्या। फिर इसको उस पार्टी नाइट की फोटो दिखाती है जहाँ पर किसी ने जीवन की फोटो क्लिक करके अपलोड कर दी होती है और चारों तरफ काफी वायरल हो रही होती है और इसी के चर्चे हो रहे होते हैं। इतना हैंडसम लड़का कौन है, लड़कियां इसको खोज रही होती हैं। पार भड़क गया होता है, किसने अपलोड की इसकी फोटो बिना पूछे। मिंजू बोलती है अरे इन्हें बता दो कि जीवन कहाँ पर रहता है, ये लड़कियां खुद जाकर उससे मिल लेंगी, उसका भला ही हो जाएगा ना। अब पार्क की बोलती फिर से बंद हो जाती है। जीवन आज पार्क के घर पर उसकी सिस्टर की क्लास लेने आई होती है, लेकिन इसका पढ़ाई में मन लगता ही क्या है, स्कूल तो ये जाती नहीं है और ऊपर से जीवन को घूरे जा रही होती है। इतना घूरती है कि ये अनकंफर्टेबल हो जाती है। बहन बोलती है कि शर्माओ मत, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा और मेरे भाई का क्या रिश्ता है, तुम दोनों के बीच में वो सब है, मुझे सब पता है, किसी को बताऊंगी नहीं मैं। जीवन काफी खुश हो जाती है, लगता है इसको सच्चाई पता है। अब इसको ये लगता है कि ये जानती है कि जीवन एक लड़की है, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है। पार्क की बहन को ये लगता है कि ये गे है और मेरा भाई भी ऐसा गे है, तो दोनों गे लवर है। यहाँ पर एरी को देखते हैं। जीवन एरी के घर पर आई होती है उससे मिलने के लिए, उसके लिए खाना भी लाई है। एरी काफी सैड होती है कल वाले हादसे के बाद, तो जीवन इसको चेयरअप करने लग गई। पर एरी बोलती है कि दूर हो जाओ मेरे से, मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एक रूल बनाना पड़ेगा। और एक रूल का पेपर लाती है जिसपे इसने लिखा होता है कि जीवन हैंडसम बनकर कभी इसके सामने नहीं आ सकती और एरी जब भी बोलेगी तो जीवन को सिग्नेचर डांस करना होगा और एरी उसको प्यार नहीं करेगी और दोनों टच भी नहीं करेंगे एक दूसरे को। पार्क यहाँ परेशान होता है क्योंकि जीवन बहुत पॉपुलर हो गई होती है और पोस्ट देख के लड़कियां पगला रही होती हैं उसके पीछे। पार्क सीधा उसके घर पर आ गया होता है दिखाने के लिए। जीवन भी हैरान होती है और बोलती है अरे छोड़ो इनको, कुछ दिनों में भी शांत हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। ये बताओ तुम कल रात को कहाँ थे। पार्क कुछ बताता नहीं है, इसलिए जीवन गुस्सा होकर योगा करने लग, क्योंकि जीवन तो जानती है कि ये रात को मिंजू के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। अगली सुबह तक जीवन की पॉपुलैरिटी आसमान छू चुकी होती है। कौन है ये हैंडसम हंक, किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगता है, ऊपर से न्यूज में भी आने लग गया होता है। एक माँ अपने बेटे को सलून में लेकर आई होती है जीवन की तरह हेयर कट करवाने के लिए। अरे बाप रे, सलून भी जीवन के मॉम डैड का ही होता है, जो देखकर हैरान हो गए होते हैं कि हमारी बेटी बेटा बनकर इतनी पॉपुलर हो गई है। और अब तक तो जीवन का फैन क्लब भी बन चुका होता है। पार्क ये सब देख के बहुत परेशान हो रहा होता है और एक दिन फाइनली जीवन को फैंस ने पकड़ लिया होता है। आहा, कहाँ जाओगे हैंडसम हंक। ऊपर से अब जीवन को कॉल्स भी आने लग गई होती क्योंकि इसका नंबर वायरल कर दिया। पता ही किसने? वही एरी की फ्रेंड, पार्टी वाली नकचड़ी लड़की, जलन के मारे उसने इसका नंबर वायरल किया होता है और ये सब एरी की वजह से हुआ है। तो एरी ने जीवन एंड पार्क दोनों को अपने घर पर बुलाया होता है और सॉरी कह रही होती है और बोलती है कि गलत मैंने किया है तो फिक्स भी मैं ही करूंगी। और अपनी मैनेजर को कॉल करके बोलती है कि आप हमेशा से चाहती थी ना कि मैं फेस रिवील कर दूं, तो फाइनली वो टाइम आ गया है। और अब एरी चाहती है कि जीवन को भी वहां पर बुलाऊंगी और सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि ये है मेरा बॉयफ्रेंड, और सब लड़कियां इसका पीछा छोड़ देंगी ये सोच के कि तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। प्लान तो ठीक था वैसे। फिर दोनों बहुत ही अलग अलग जगह पर जाकर बहुत सारी फोटोशूट करवाते हैं और एरी इसको अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है एंड इसके फॉलोअर्स कमेंट में शोर शराबा मचाना शुरू कर देते कि तो वही हैंडसम हंक सीईओ है और ये इस राइटर का तो बॉयफ्रेंड निकला। इधर जीहाय को देखते इसकी अलग ही दुनिया चल रही होती है। इसके पास एक नया केस आया होता है कपल मीटिंग के लिए और ये होता है पार्क की बॉस का। और उसी दौरान बॉस को देखते जो कि योंगसू को लेकर अपने रेस्टोरेंट में आई होती है और कहती है कि देखो, अगर तुम्हें कभी भी स्टडी करनी हो तो मेरे रेस्टोरेंट में आ जाया करो, यहाँ पर काफी शांति रहती है। हर रहेगी क्यों नहीं, यहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं आता है। योंगसू के जाने के बाद इसका फोन वहीं छूट गया था, तो बॉस फोन उठा लेती है जिसमें योंगसू की मदर ने मैसेज किया होता है कि डैड की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है और वो मरने से पहले तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहते हैं। योंगसू अगर फोन को छीन लेता है और भागा भागा हॉस्पिटल जाता है। डैड बहुत ही काम होते हैं, कहते हैं कि योंगसू, मैंने तुम्हें ना तो पढ़ाई करने के लिए कहा है और ना ही पैसा कमाने के लिए, तुम क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, मैंने तुमसे बस कहा था
कि एक लड़की खोज कर उससे शादी कर लो। ओए होए, क्या वो भी क्या मस्त डैड है इसके। ऐसे डैड तो सबके होने चाहिए। तभी बॉस आ जाती है और बड़ी प्यार से इन लोगों से बातें करने लग जाती है। डैड को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ ना, तो पॉलिसी बेचने आई होगी, तो कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, हमें पॉलिसी नहीं चाहिए। पर योंगसू बोलता है कि अरे मेरी बाबू है ये। तो मॉम डैड बैठे बैठे खुशी से शादी की डेट फिक्स करने लग जाती है यहीं पर। यहाँ जीवन ने फिर से क्लास देने आई होती है। आज तो पार्क की मोम ने भी जीवन पर लाइन मारना शुरू कर दिया होता है। बोलती है कि देखो, मेरी बेटी से शादी कर लो तुम, ताकि मेरे क्लोज रह सको। क्या मम्मी है यार ये भी। बहन ने तो बॉम को भगा दिया ये सोच के कि यार ये तो गे है, तो इससे मैं कैसे शादी कर सकते हैं, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। और जीवन को रूम में ले जाके बोलते हैं कि देखो, तुम उस राइटर के बॉयफ्रेंड हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मेरे भाई को चीट क्यों कर रहे हो, धोखेबाज हो क्या तुम। जीवन ने इससे बोला कि वो सब फेक है, हम बस ड्रामा कर रहे थे। फिर ये मान जाती है। और अगले दिन एरी का फेस रिवील होता है। बहुत सारे फैंस आए होते हैं इससे मिलने के लिए, बुक साइन करवाने, सिग्नेचर एंड सेल्फीज। मिन भी इसका फैन होता है, यानी कि राइटर का। लेकिन आज इस राइटर का फेस देखता है तो कहता है अरे ये तो एरी है, पहचान गया होता है। और सोचता है अरे ये तो इतनी पॉपुलर है, हम तो इसके घर पे जाकर डिनर कर रहे थे एक दिन, चौंका हुआ है। पार्क की सिस्टर भी आई होती है क्योंकि वो भी उस राइटर की फैन होती है। फिर पार्क एंड जीवन भी आए होते हैं। सब काफी खुश होते हैं कि एरी कितनी पॉपुलर है। पार्क की नजर अपनी बहन पर जाती है, तो कि पोज दे देकर फोटो खिंचवा रही होती है। कहता है ये तो स्कूल का टाइम है इसकी, यहाँ क्या कर रही है। और फोटोग्राफर कौन होता है, मिन। पार्क ने कहा अबे आस्तीन के सांप, तू मेरी बहन की फोटो क्यों ले रहा है ऐसे। मिन हैरान होता है, क्या ये तेरी बहन है। मतलब सारे रिश्तों नातों का ना ऐसे मीटअप हो गया होता है यहीं पर। पार्क बहन को जल्दी से स्कूल भागने को कहता है, वरना ये मॉम को बता देगा। वहीं पर पार्टी वाली एरी की नकचड़ी फ्रेंड भी आ गई होती, जिसने जीवन को देख के शोर मचाना शुरू कर दी कि अरे तुम यहाँ पर, तुम तो बहुत हैंडसम हो, बहुत ज्यादा। और इसको खींच कर एरी के पास लेकर जाती है और सबने इनको साथ में देख लिया और दोनों ने कमाल की एक्टिंग की होती है। बाबू सोना कर रहे होते। नक्चड़ी बोल के ओ अब दोनों ना किस करेंगे, कितना मजा आएगा। सब चिल्लाने लग जाते हैं, हाँ करो 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 करो। एरी बोलती है अब कोई रास्ता नहीं है, हमें तो किस करना ही पड़ेगा। और जीवन काफी डरी हुई होती है और एरी इसको पकड़ती है और किस करने लग जाती है वो लिफ्ट के ऊपर। और बस इसके बाद तो पार्क का मुंह खुला का खुला रह जाता है। देखो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके पार्टनर को लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किस करे, मतलब अपोजिट जेंडर है, सेम जेंडर हो, जलन भाई बराबर होती है अगर वो प्यार करता होगा तुमसे तो। नक्चड़ी के भी होश उड़ गए होते हैं। इसे लग रहा था कि दोनों ये फेक रिलेशनशिप में, लेकिन अब मान गई होती है कि तो सच है। और इनकी ना किस वाली फोटो भी वायरल होने लग गई होती है। यह हायन को देखते अपनी लाइफ में, जो कि काफी बिजी है, योंगसू के प्यार में पड़ गई होती है। उसको खोजते हुए एक जगह पर पहुंची होती है जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां करने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। ओनर कहती है नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं, तुम्हें इस जगह मिलेगा। फिर ये वहां पर जाती है तो योंगसू इसको यहाँ पर मिलता है। जी हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस दो बात बोलती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो। योंगसू हंस के बोलता नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है और ये लो मेरा नंबर। दोनों थोड़ी सी बात करते हैं और जी हाँ, फिर जाते हुए इसको स्मोकिंग नहीं करने के लिए कहती है, ये जानलेवा हो सकती है। और योंगसू को ये बात काफी पसंद आती है। एरिया उदास होती है और मिन इसका दीवाना हुए जा रहा होता है। फिर इसके पास आता है और इसको खाना खिलाता है। और एरी तो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराबी होती है एक नंबर की, तो शराब पी रही होती है। यहाँ पार्क घर आया होता है तो मोम ने डैड को घर से निकाल दिया होता है क्योंकि डैड ने स्टॉक मार्केट में पैसे लॉस कर दिए हैं। तभी डैड का मैसेज आता है, जो कि घर में थोड़े पैसे छुपा के रखे होते हैं, वो पार्क से मंगाए होते हैं। पार्क पैसे लेकर उनके पास जाता है। डैड बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते। पार्क बोलता है कितने लॉस हो गए। डैड ने कहा बहुत सारे, और अब घर भी नहीं जा सकता, तो मुझे होटल में जाकर रहना पड़ेगा। यहाँ पर एरी ने इतना ज्यादा शराब पी लिया होता है कि पगला गई होती है, कभी हंस रही है कभी रो रही है और कहती है कि मेरी फर्स्ट किस वेस्ट हो गई। कितनी ज्यादा जरूरी होती है पहली किस लोगों की लाइफ में। और तभी मिनिस को पकड़ता है और किस करने लग जाता है। तभी दोनों की नजरें पार्क पर जाती है, जो कि होटल के अंदर घुस रहा होता है। अब इन दोनों ने देख लिया। एरी को आ गया गुस्सा, कहीं ये पार्क का बच्चा उस मिंजू नाम की लड़की के साथ होटल में जाकर नाइट स्पेंड तो नहीं करने वाला है, धोखेबाज कहीं का। यह जीवन अपने मोम डैड के सलून में आई होती है क्योंकि ये कटिंग का काम सीखना चाहती है, ताकि लोगों के बाल वाल काट सके, ताकि थोड़े पैसे वैसे भी कमा सके। मोम डैड कहते तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो कहती है कि पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके पास डिग्री है, पेपर्स हैं, जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स है, उस पर तो लड़की की आईडी है ना, तो वो लेके कहीं नौकरी नहीं करने जा सकता क्योंकि फिलहाल भी लड़का बना हुआ है। तो डैड को ये बात काफी अच्छी लगती है कि हाँ तुम ये सीख सकते हो, अच्छी स्किल्स है।
और तभी एरी कॉल करके बोलती कि तेरा बॉयफ्रेंड पार्क मिंजू के साथ होटल में गया है रंगरलिया मनाने के लिए। जीवन और पगला गई होती है और भागी भागी होटल के बाहर जाती है। तीनों खड़े होते हैं और पार्क को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं होटल के बाहर और कोसने लग जाते हैं। मिंजू को खोज रहे होते, कहाँ है वो, कब आएगी, लेट हो गई क्या, कपड़े पहन रही है क्या अंदर। एरी ने टाइम भी रिकॉर्ड किया होता अपने मोबाइल के अंदर, 1 घंटा होता, मतलब 1 घंटे टाइमर चला के बैठी हुई थी। कहती है 1 घंटे में तुम लोगों ने काम को अंजाम दे दिया। और पार्क बोलता है अरे क्या बकवास कर रहे हो, बकवास मत करो यहाँ पर, मैं तो अपने डैड से मिलने आया था, डैड है मेरे अंदर। तो सब इसको खींच कर लेकर जाते हैं, बोलते डैड दिखा अपने कहाँ पर है। और रूम का दरवाजा खुलता है तो एक लड़की बाहर आती है और एरी को लगता है कि यही मिंजू है, क्योंकि इसने कभी भी मिंजू को देखा नहीं है। जितना जीवन ने इसको बता रखा उतना पता है। तो ये उस लड़की को ही डांटने कोसने गालियां देने लग जाती है। तभी लड़की का हस्बैंड अंदर से बाहर आता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि लोग गलत डोर पर आ गए। फिर आगे वाले पे जाते हैं तो हाँ सच में यहाँ से पार्क के पिताजी बाहर निकलते हैं और बस पार्क की जान में जान आती है, आज तो बच गया। एरी शर्मा कर भाग गई होती है यहाँ से। फिर पार्क जीवन को घर छोड़ने जाने लगी। जीवन भी देखो अपनी जगह सही होती है। वो पार्क से बताती है कि अगर अगर तुम मिंजू के साथ इतना घुलते मिलते नहीं, उसका बैठ के हंसी ठिठोली नहीं करते तो मैं कभी भी तुम पे शक नहीं करती और एरी की बातों में नहीं आती। क्योंकि शक जो हम खुद ही पैदा करते हैं देखा जाए तो, अगर हम गलत कर रहे हैं सामने वाला देख रहा है तो अगर हम नहीं भी करेंगे ना वैसी चीजें तो उसको लगेगा कि इसी ने किया होगा। तो कुछ इस तरह का। तो पार्क बोलता है देखो साथ में देखा, तुमने क्या देखा, कैसे देखा हमें। जून बताती है कि तुम लोग एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। पार्क साफ कहता है कि देखो मिंजू मेरी जूनियर है, तुम बताओ तुम तो एरी को किस करके आई हो आज, मुझे हर्ट नहीं हुआ था क्या। जून बोलती है वो फेक था और अब नहीं होगा ऐसा, और यहाँ से भाग जाती है गुस्से में। कुछ देर बाद हम देखते हैं डैड को घर पर आए होते हैं। मॉम ने कहा था कॉल करके कि देखो अगर तुम घर पे आना चाहते हो तो क्यूट बन के आ जाना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और डैड मस्त क्यूट बनकर आए होते हैं। मम्मी ने घर में बुलाया और खूब नचाया, इनको खूब नचाया और दोनों फिर एक दूसरे को माफ कर देते हैं। पार्क को भी आइडिया पसंद आता है, इसीलिए लड़ाई खत्म करने के लिए ये सेम क्यूट बनकर पहुंच जाता है जीवन के घर पे अगले दिन और यहीं पे नाचने लग जाता है और जीवन भी नाचने लग जाती है और दोनों खुश होते हैं और इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है। लेकिन तभी मिंजू आ गई होती है और पूछने से बताती है कि मैंने जीवन के घर के नीचे वाला जो फ्लोर है ना उसको रेंट पर ले लिया और मैं यहीं पर शिफ्ट हो रही हूँ रहने के लिए, और अब आएगा खेल में मजा। यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन भाई अब यहाँ पर जो होने वाला है ना बहुत ही ज्यादा बवाल होने वाला है। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। इसको जो एपिसोड्स है वो इसलिए लेट आते हैं क्योंकि वीकली रिलीज होते हैं, ये अभी अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो मिलता है उसके साथ, तब तक के लिए बाय।